हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। इनारा सिराफिना की डायरेक्शन में बनने वाली तैमूरून एक इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर है जो दो बहन भाइयों देवी और सेना के गिर्द घूमती है। इनकी मॉम के मर्डर के बाद इनके डैड अगूंग उनसे मिलने आते हैं और अपने साथ रहने की ऑफर देते हैं, जबकि देवी हेजिटेंट थी, लेकिन सेना ने फौरन ऑफर एक्सेप्ट कर ली। देवी इस हकीकत पर काबू पाने के लिए तैयार नहीं थी कि उनके डैड उनके साथ कई साल इन टच नहीं थे और उनकी जिंदगी में उनकी अचानक दिलचस्पी ने उसे शक में डाल दिया था। देवी अपनी मॉम के काफी क्लोज थी और उसे ऐसा लगता था कि अगर वो अगूंग के साथ रहने लग गए तो ये उनकी माँ के साथ नाइंसाफी होगी। आखिरकार सेना ने देवी को राजी कर लिया, लेकिन उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि उनके डैड एक मेंशन में रहते हैं। क्या अगूंग का इतने सालों बाद अपने बच्चों से कांटेक्ट करने का कोई खास मकसद था? और गायत्री कौन थी? लेट्स फाइंड आउट। जब देवी और सेना अगूंग के घर पहुंचे तो उनका इंट्रोडक्शन उनकी दादी गायत्री से कराया गया। वो मेट्रियार्क थी और जब खानदानी कारोबार की बात आती थी तो वो ही तमाम फैसले करती थी। चूंकि उनका फैमिली बिजनेस लेडीज चलाती थी, इसलिए गायत्री को उम्मीद थी कि अब देवी ये जिम्मेदारी संभाल लेगी। देवी के लिए ये बिल्कुल नया था और जबकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक रिलीफ था, वो अब भी अपनी मॉम की डेथ को प्रोसेस कर रही थी। देवी को अक्सर अपनी माँ का भूत उसे फॉलो करता हुआ महसूस होता था और वो काफी डर जाती थी। ऐसा लगता था कि वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। गायत्री ने जल्द ही देवी को प्रोसेस्ड मीट बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया। देवी ने बेचैनी महसूस की। ये सब उसके लिए बहुत दर्दनाक था। उसे मुसलसल अपनी माँ की याद आ रही थी, जिसे सेना के बॉस ने अपनी बीवी के साथ सोने पर सेना को सजा देने के लिए बेदर्दी से कत्ल करवा दिया था। गायत्री ने देवी के दर्द को समझा और उसने उसे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की निगरानी करने को कहा। देवी हैरान रह गई जब उसने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा जिसमें लिखा था कि गायत्री 1935 से कंपनी चला रही है। उसने फर्ज किया कि ये गलती थी, लेकिन फैक्ट्री के एक वर्कर जाका ने कंफर्म किया कि ये वाकई सच है। इस दौरान सेना ने गायत्री और उसके असिस्टेंट एसटी को ये बातचीत करते हुए सुना कि देवी और सेना के यहाँ आने के बाद स्लॉटर हाउस में जानवरों की सेहत बेहतर हो रही है, लेकिन साथ ही उनके यहाँ आने की वजह से गायत्री की सेहत खराब हो रही थी। सेना एक रूम में जाता है जो ऐसा लगता था कि वो जगह है जहाँ शैतान की पूजा की जाती थी। एक कार्डबोर्ड पर लोगों की तस्वीर प्रिंट थी और उन्हें क्रॉस किया गया था। उसे इस सब का मतलब तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कुछ बुरा हो रहा है। फिर मूवी में बताया जाता है कि गायत्री में एक बुरी रूह रहती है और उसे फलने फूलने के लिए एक नए जिस्म की जरूरत है और देवी को होस्ट के तौर पर चुना गया है। देवी की माँ की दिमागी सेहत उसे जन्म देने के बाद खराब हो गई थी, शायद इसलिए कि उन्हें पता चल गया था कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या होगा। उन्होंने फर्ज किया कि कहीं दूर चले जाने से शायद वो अपने बच्चों को इस सब से बचा पाएंगी, लेकिन वो नाकाम रही। गायत्री हमला करने के लिए सही लम्हे का इंतजार कर रही थी और शायद देवी की माँ की कत्ल की प्लानिंग में भी इसका हाथ था। अगुंग को अपनी माँ और एसटी के प्लान्स के बारे में सब कुछ मालूम था और वो उन्हें रोकना चाहता था। वो और जाका इस पागलपन को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन ये आसान नहीं था। जाका ने घर से सैक्रेड डैगर चुराया, वाहिद हथियार जो शैतान को हरा सकता था। अगुंग अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने के लिए तैयार था। डीमन जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा था और गुड फॉर्च्यून के बदले शैतान को नया होश देना जरूरी था। अगुंग जानता था कि अगर शैतान को तबाह कर दिया गया तो वो सब कुछ खो देगा, लेकिन उसके बच्चे उसके पास मौजूद तमाम दौलत से ज्यादा कीमती थे। उसके लिए अपनी माँ को कत्ल करने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अगुंग ने हिम्मत की और अपनी माँ के कमरे में गया और जिस वक्त वो खंजर से वार करने वाला था, एसटी ने उसे मार डाला। अगले दिन जाका को अगुंग की लाश रस्सी से लटकी हुई मिली। उसे फौरी सब समझ आ गया, लेकिन स्लॉटर हाउस पर काम करने वालों ने समझा कि उसी ने अगुंग को कत्ल किया है, क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने अगुंग की लाश देखी थी। जाका फरार होने में कामयाब हो गया और उसने बाद में सेना को टेक्स्ट किया और उसे स्लॉटर हाउस में मिलने को कहा। एसटी ने वाज़िया तौर पर यह कहकर सेना को उकसाया कि जाका ही उसके डैड की मौत का जिम्मेदार है। सेना ने स्लॉटर हाउस में जाका से मुलाकात की, लेकिन इससे पहले कि जाका कुछ बता पाता, सेना ने जाका पर वार कर दिया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले जाका ने सेना से उसके डैड की गाड़ी का ट्रंक चेक करने की रिक्वेस्ट की। सेना को एक किताब मिली जिसमें जो कुछ चल रहा था हर चीज की वजाहत की गई थी। उसे पता चला कि एसटी गायत्री की असिस्टेंट नहीं थी, वो डार्क कर्ल की प्रॉफिट थी जिसको गायत्री ने फॉलो किया। एसटी वही थी जिसने इस खानदान को इनहेरिटेंस रिचुअल से इंट्रोड्यूस कराया था। जब तक सेना को हकीकत का पता चला, शैतान ने ऑलरेडी देवी को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। देवी को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती थी और वो उनसे दोबारा मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। सेना के साथ उसका रिश्ता बिटर हो गया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से उनकी मॉम की मौत हुई थी।
वो धीरे धीरे अपनी अकल खो रही थी। उसकी माँ का भूत मुसलसल उसका पीछा कर रहा था। हो सकता है कि देवी के पास रूहों को देखने की ताकत हो, या शायद वो वाकई अपना दिमाग खो रही थी। एक रात देवी ने अपनी माँ को अपने कमरे में बैठे देखा और उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ रहे। देवी उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और ये वो वक्त था जब गायत्री ने चाल चली। उसने देवी से वादा किया कि वो उसे उसकी माँ के साथ दोबारा मिलने का रास्ता दिखा सकती है। उसने देवी को खबरदार किया कि इसके लिए कुर्बानी की जरूरत होगी, लेकिन ये देवी के लिए कोई मसला नहीं था। देवी और गायत्री ने अपने हाथों को चाकू से काटा और देवी ने अपनी माँ की रूह को बुलाने का जो एक अजीब तरीका समझा वो ब्लड पैक था। जब सेना घर वापस आया, उसने देवी को फर्श पर रोटन मीट और उसकी साइड में पूल ऑफ ब्लड पड़ा पाया। वो सेमी कॉन्शियस थी। सेना ने देवी के साथ फरार होने का सोचा, लेकिन एस्टी ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे बेहोश कर दिया और जब सेना ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक रिचुअल के बीच में पाया। टेमोरॉन की एंडिंग के दौरान गायत्री और एस्टी ने इनहेरिटेंस रिचुअल परफॉर्म किया। कस्टम के मुताबिक खानदान के मर्द को कुर्बान करना पड़ता था और फीमेल हेयर को उसका खून पीना था। एस्टी ने सेक्रेट खंजर से सेना का गला काटा और उसने खून को जमा किया। देवी, जो अभी नीम होश में थी, उसे जबरदस्ती खून पिलाया गया। वो नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है। देवी अपने भाई के बेजान जिस्म को देखकर हैरत में आ गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपनी दादी को कुछ डिस्टेंस पर खड़े देखा और उसने अचानक उसे अपनी माँ में बदलते देखा। देवी कुछ वक्त के लिए खुश हुई जब उसने अपनी माँ को अपने करीब आते देखा। जैसे ही उसकी माँ उसके करीब पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि आसेब है। इससे पहले कि देवी समझ पाती कि ये सब क्या हो रहा है, शैतान उसकी बॉडी में एंटर कर गया। इस मूवी की एंडिंग ये क्लियरली बताती है कि देवी फैमिली बिजनेस को चलाएगी, जो हकीकत में शैतान की पूजा करने वाले कल्ट के जरिए चलाया जाता था। उसे शायद ये भी याद नहीं होगा कि उसने अपने खानदान को गुड फॉर्चून के लिए कैसे खो दिया था। शैतान इस पर मुकम्मल कंट्रोल कर लेगा और शायद 100 साल बाद वो एक और मासूम नौजवान लड़की को रिचुअल में पार्टिसिपेट करने पर मजबूर कर देगा। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10। इस फिल्म ने इवेंचुअली काफी डिसअपॉइंट किया है। परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं है, लेकिन एंगेजिंग स्क्रिप्ट ना होने की वजह से मूवी अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। मूवी की एंडिंग बेहतर होती अगर देवी और सेना को अपने लिए फाइट बैक करने का मौका मिलता। तो हम देते हैं इस फिल्म को ओवरऑल 4 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.